नमस्कार साथियों। साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ये चेक करें कि कौन-कौन से केसेस चल रहे हैं। अब देखिए, इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने साथियों चेक किया कि ये केस केस चल रहा है और इनका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है? तो वही हम आपको बताएँगे और देखिए आपको बताएँगे कि कैसे देखिए ज़मीन खरीदने के बाद आपको स्टे मिलता है और कई बार जो है आपकी फ़ाइल पूरा रेस्टोरेशन हो जाती है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है? तो चलिए आप समझ लीजिए। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाह रहे हैं आप कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, 143, 80, 98, 116 आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, एक व्यक्ति ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे कि सर ये ज़मीन चेक कर लीजिए। तो मैंने जब चेक किया तो पता लगा कि ये ज़मीन बिल्कुल खरीदना सही नहीं है। क्यों? जब हमने देखा तो यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं 116 का वाद चल रहा है। ठीक है? इसके बाद धारा 24 का वाद चल रहा है। इसके बाद 116 फिर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 116, यहाँ पे 10(2) का वाद चल रहा है, यहाँ पे 210 का वाद चल रहा है। अब ये सभी वाद ऐसे हैं जो वाद में इतनी परेशानी करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होगा। होगा क्या बाद में? मान लीजिए आज आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आज कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपने कैसे भी दाखिल खारिज करा लिया गलत सलत तरीके से, तो बाद में वाजिब नंबर यानी कि पुनर्स्थापन जो प्रार्थना पत्र होता है, रेस्टोरेशन, उससे फिर से वो पत्रावली फिर से आ जाएगी कोर्ट में और फिर से वो पत्रावली कोर्ट में चलेगी और बाद में आपका दाखिल खारिज भी कैंसिल हो सकता है और इन केसेस में हो सकता है कि आपके अगेंस्ट फैसला आ जाए। ठीक है? देखिए साथियों, दिक्कत इस बात की है, मान लीजिए ये जो ज़मीन है, यहाँ पे ए ने केस किया, बी की ज़मीन है, बी के दाखिल खारिज रेस्टोरेशन के लिए। बी ने आपको बेच दिया सी को। ठीक है? तो यहाँ पे बी ने तो बेच दिया, लेकिन केस चलता रहेगा, बी पार्टी ना बने और किसी दिन कोर्ट का जजमेंट आ गया कि हाँ, बी के द्वारा खरीदी गई ज़मीन इल्लीगल थी, इनका दाखिल खारिज कैंसिल किया गया, तो ये पूरा प्रभाव आप पे पड़ेगा और आपकी ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि केस आपका किस सेक्शन में चल रहा है, उस सेक्शन का मतलब क्या है, भविष्य में उस सेक्शन से हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप ये भी देखें भाई, 143 है, 143 है, 98 है, भाई इसकी डबल रजिस्ट्री, अंश अधिक विक्रय, लेआउट, ये सारी चीज़ें चेक करें। ठीक है? बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाह रहे हैं बेहतर जानकारी के लिए, तो आप ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे स्टे, ठीक है, दाखिल खारिज करवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, और यहाँ पे आप देखेंगे तितिम्मा रेक्टिफिकेशन, सेल डीड की संपूर्ण जानकारी, ठीक है ना, मकान बंटवारा, वसीयत प्रोबेट, ये कई चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी, इनकी ड्राफ्टिंग भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये है कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस पे कौन-कौन से केस विचाराधीन किस सेक्शन में चल रहे हैं, मूल वाद है या साथियों पुनर्स्थापन है, क्या नहीं, वो चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपको समझनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है।